हत्यारिन प्रेमिका जिसने साजिश करके प्रेमी की हत्या की। केरल की एक सच्ची घटना। कल्पना कीजिए, एक सुनसान अस्पताल का आईसीयू वार्ड। रात के 2 बजे मॉनिटर की बीप बीप आवाज हवा में गूंज रही है, जैसे मौत का टाइमर चल रहा हो। बिस्तर पर एक 23 साल का युवक लेटा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका, होंठ सूखे, आंखें आधे बंद, सांसें भारी भारी। उसके शरीर में हर अंग आग की तरह जल रहा है। मुंह से खून की धार, पेट में तेज दर्द, फेफड़े सिकुड़ते जा रहे हैं। वो कराहता है, ग्रीष्मा। वो कुछ नहीं किया। ग्रीष्मा ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये सच्ची, बेरहम, क्रूर हकीकत है। केरल के परासाला गांव की वो दर्दनाक कहानी जो प्यार के नाम पर एक योजनाबद्ध साजिश और क्रूर मर्डर की दास्तान बन गई। नाम है शारोन राज और ग्रीष्मा की प्रेम कहानी। एक तरफ एक मासूम, सपनों से भरा, दिल का सच्चा लड़का, दूसरी तरफ एक लड़की जिसने प्यार का सबसे खूबसूरत चोगा ओढ़कर मौत का सबसे काला जाल बुना। ये कहानी आपको बांधे रखेगी। हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ेगा, हर रहस्य रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये विश्वासघात, खौफनाक साजिश और खुदगर्जी का वो खेल है जिसमें अपराधी ने सोचा था कि वो बेनकाब नहीं होगी, लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ और सोचकर रखा था। अक्टूबर 2021, परासाला की हरी भरी गलियां। 23 साल का शारोन राज बीएससी रेडियोलॉजी का अंतिम वर्ष का छात्र था। परिवार का लाडला, मेहनती, सपनों से भरा। उसकी आंखों में भविष्य की चमक, अच्छी नौकरी, प्यारी बीवी, बच्चे और छोटा सा घर। उसी वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21-22 साल की ग्रीष्मा श्रीजीत लिटरेचर की छात्रा थी। बाहर से वो मीठी, सुंदर, पढ़ी लिखी लगती थी, लेकिन अंदर एक बेरहम, स्वार्थी दिल जो सिर्फ अपने फायदे के लिए धड़कता था। दोनों की मुलाकात हुई, शायद सोशल मीडिया पर। शुरू में चैटिंग, फिर लंबी कॉल्स, फिर वो मीठी मीठी बातें जो प्यार की शुरुआत होती है। शारोन को लगा मिल गई वो, जिसके साथ वो बूढ़ा होना चाहता था, जिसको जीवन साथी बनाना चाहता था। लेकिन ये सब ग्रीष्मा के लिए सिर्फ टाइम पास था। वो इस रिश्ते को लेकर भी सीरियस नहीं थी। वो अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहती थी। इसके पहले भी उसने 4 लड़कों को डेट करके ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन जैसा होता है हर रिश्ते में, ग्रीष्मा ने भी नाटक शुरू किया। शारोन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शारोन का दिल पिघल जाता। वो उसके हर वादे पर यकीन कर बैठा, उसकी हर बात अच्छी लगती। दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मार्च 2022 में ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी शादी मिलिट्री अधिकारी से तय कर दी। एंगेजमेंट 4 मार्च को हो गया। ग्रीष्मा ने परिवार की बात मान ली और शरण को एंगेजमेंट होने के बाद बताया कि परिवार के दबाव में उसे एंगेजमेंट करनी पर डटी। वो मजबूर थी, लेकिन शरण से ब्रेकअप का नाम तक नहीं लिया। उल्टा मई 2022 से उसने रिश्ता और गहरा कर लिया। मैं आर्मी वाले से शादी नहीं करूंगी, तुम ही से करूंगी। नवंबर तक इंतजार करो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। शारोन खुशी से झूम उठा। जुलाई 2022 में दोनों ने गुप्त तरीके से शादी कर ली, बिना किसी को कुछ बताए। परासाला के जेपी हाउस में शारोन ने ग्रीष्मा के गले में मंगलसूत्र डाला। दोनों ने वो घनिष्ठ पल साझा किए जो सच्चे प्यार की पराकाष्ठा होते हैं। फिर वेट्टुकाडु चर्च गए, वहां भी शादी की रस्में निभाई। शारोन ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया, तस्वीरें खींची। तमिलनाडु के त्रिप्रप्पू में गोल्डन कैसल इनमें पति पत्नी की तरह रातें गुजारी। ग्रीष्मा के मामा के घर मेकोडू में रोमांटिक फोटो सेशन किया। शारोन सोचता रहता, अब हम पति पत्नी हैं, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इधर ग्रीष्मा को लगता कि कैसे शरण से पीछा छुड़ता हूं और आर्मी ऑफिसर के साथ शादी करके चैन की जिंदगी पाऊं। लेकिन उसे डर था कि शरण से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा और शरण उसके रिश्ते के बारे में सबको बता देगा। अगर मैंने उससे ब्रेकअप की बात की तो इसीलिए उसने शरण से छुटकारा पाने की कोशिश शुरू कर दी। ग्रीष्मा के दिमाग में तूफान चल रहा था। नवंबर में उसकी शादी सतीश से तय थी। शादी का समय नजदीक आ रहा था। शरण अब उसकी आने वाली खुशहाल जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। वो सोचने लगी, इसे हमेशा के लिए हटाना होगा। यहां से शुरू हुई उसकी सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर साजिश। ग्रीष्मा ने रात भर इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, सब कुछ। पहले उसने सोचा पैरासिटामोल ओवरडोज से काम हो जाएगा। अगस्त 2022 में उसने 30 सर्च किए, सिर्फ 5:30 सुबह से 7 तक, पूरे 2 घंटे। पैरासिटामोल ओवरडोज क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स पर असर कैसा होता है? ओवरडोज से मौत कैसे होती है? पहला प्रयास अगस्त 2022। कॉलेज के टॉयलेट में ग्रीष्मा ने 50 डोलो और पैरासिटामोल की गोलियां पानी में घोलकर बोतल भरी। फिर शारण को बुलाया। दोनों कसाली स्टोर गए, 2 बोतल स्लाइस मैंगो जूस खरीदी। ग्रीष्मा ने टॉयलेट में
एक बोतल में दवाई मिलाया और दोनों सुनसान जगह पर गए एकांत में। फिर जूस चैलेंज के नाम पर उसे मैंगो जूस पिलाने की कोशिश की। शरण ने घूंट लिया, स्वाद कड़वा लगा। आज क्या हुआ, स्वाद अलग क्यों है? ग्रीष्मा हंसी, पुराना जूस होगा यार। लेकिन शरण ने ज्यादा नहीं पिया और बोतल दूर फेंक दिया। वो आज बच गया। ग्रीष्मा का पहला प्रयास फेल हो गया था। उसके बाद उसने शरण को मारने की 8 बार और कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो असफल हो जाती। शरण इस सबसे अनजान ही रहा। ग्रीष्मा ने अंदर ही अंदर दांत पीसे। अगली बार कोई गलती नहीं, अब कुछ ऐसा जहर चाहिए जो धीरे धीरे मारे, कोई शक ना हो। उसने और गहराई से रिसर्च शुरू की। पैराक्वाट, वो खतरनाक हर्बिसाइड जो फेफड़े, लीवर, किडनी को चुपके जला देता है। मौत दर्दनाक होती है, धीमी और लगभग पक्की। अक्टूबर 2022 का समय था। शादी की तारीख नजदीक आ गई। ग्रीष्मा ने ठान लिया, अब खत्म करना ही है। 13 अक्टूबर की रात उसने शरण को फोन किया। उसकी आवाज में वो मिठास घोली हुई थी जो शरण को पागल कर देती थी। रोमांटिक बातें, लुभावने वादे। कल मेरी माँ और चाचा बाहर जा रहे हैं, एक दिन के लिए। मेरे घर कोई नहीं होगा, आओ ना। हम बहुत दिनों से अलग हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। पूरी रात मस्ती करेंगे। कल हमारी खास रात होगी। कॉल 1 घंटे से ज्यादा चली। बहुत सारी भविष्य की योजना बनी। 14 अक्टूबर की सुबह ग्रीष्मा लगातार चैट और बजर कॉल्स कर रही थी। शारोन लगभग 10:15 बजे अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर निकला। दोस्त रेजिन पीछे बैठा। ग्रीष्मा मैसेज कर रही थी, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूं, तुम्हारे बिना सांस नहीं ले पा रही। दोनों दोस्त उसके घर के पास आकर रुके। शैरन ग्रीष्मा के घर की तरफ बढ़ा और रेजिन वहीं उसका इंतजार करने लगा। रामावर्मन चिराई, ग्रीष्मा का घर। दरवाजा खुला। ग्रीष्मा ने शरण को देखते ही गले लगा लिया, जोर से चूमा। आ गए मेरे राजकुमार, आज हम दोनों की दुनिया बस हमारी होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। माहौल रोमांटिक हो गया, हंसी मजाक। फिर अचानक उसने कहा, तुम थके लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल आयुर्वेदिक कषायम बनाती हूं। तुम्हें पता है मैं तो बराबर लेती हूं। इसका स्वाद काफी कड़वा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बेस्ट। लेकिन शर्त है, एक सांस में पीनी होगी। शारोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कहोगी वो करूंगा, तुम मेरी जान हो। ग्रीष्मा रसोई में गई, कषायम बनाया, लेकिन इसमें मिलाया कैपिक हर्बिसाइड, पैराक्वाट नाम का वो जहर। महज 3 घंटे पहले उसने गूगल पर सर्च किया था और मंगवाया था। पैराक्वाट रिएक्शन, टॉक्सिसिटी, यूजेज, हाउ टू एडमिनिस्टर पॉइजन। विकिपीडिया पर भी पढ़ा था। उसने अच्छे से ग्लास में मिलाया, हिलाया, मुस्कुराई और गिलास शरण के हाथ में थमा दिया। पूरा पी लो एक बार में। शरण ने बिना शक के पूरा गिलास खाली कर दिया। कुछ समय बाद उल्टी, तेज हरी उल्टियां, दर्द, चक्कर, शरीर में आग सी जलन। ग्रीष्मा ने उसे फुसलाकर घर भेज दिया। आराम करो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। बाहर रेजिन इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर शरण की हालत बिगड़ने लगी। 17 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर हैरान, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, लेकिन बॉडी अंदर से जल रही है। शारोन आईसीयू में तड़प रहा था। मुंह में घाव, सांस लेना मुश्किल, हर अंग दर्द से चीख रहा था। लेकिन उसने परिवार से कहा, ग्रीष्मा ने कुछ नहीं किया, शायद कषायम पुराना था। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आंखों में आंसू, आवाज कांपती। ग्रीष्मा निर्दोष है। उसके भाई ने ग्रीष्मा से बात की ताकि पता चल सके कौन सा आयुर्वेदिक दवाई पिलाई जिससे रिएक्शन हो गया। लेकिन जालिम ग्रीष्मा तो चाहती ही नहीं थी कि उसका इलाज हो, इसलिए हर बार गलत गलत आयुर्वेद ब्रांड का नाम लेती रही। फिर वही हुआ जो ग्रीष्मा चाहती थी। 11 दिन तक वो मौत से लड़ता रहा। परिवार रोता बिलखता बिस्तर के पास बैठा। मां चीख चीख कर कहती, मेरा लाडला, मेरा सपना। 25 अक्टूबर 2022, शरण राज की मौत। कारण पैराक्वाट पॉइजनिंग से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। परिवार टूट गया। परिवार ने ग्रीष्मा पर आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने केस लिया। 30 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को सौंपा गया। टीम लीड तत्कालीन एएसपी शिल्पा। और अब शुरू हुआ वो इन्वेस्टिगेशन जो थ्रिलर की सबसे मास्टरपीस चैप्टर बन गया। क्राइम ब्रांच ने शारण के फोन, ग्रीष्मा के फोन, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी सब कुछ जब्त कर लिया। लेकिन ग्रीष्मा ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। शरौन की मौत के बाद 28 अक्टूबर को उसने गूगल पर सर्च किया, डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज कैसे रिकवर करें, गूगल ड्राइव बैकअप कैसे देखें, हाउ टू व्यू बैकअप व्हाट्सएप मैसेज इन गूगल ड्राइव, हाउ टू रिट्रीव डिलीटेड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। वो जानती थी कि पुलिस आने वाली है, लेकिन ग्रीष्मा को एक बात नहीं पता थी, गॉड इन द क्लाउड। गूगल क्लाउड ने सब कुछ सेव कर रखा था। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स रिकवर कर लिए।
पुराने मैसेज में ग्रीष्मा शारन को लुभाने वाली यौनिक बातें करती मिली। सेक्स का लालच देकर घर बुलाया। सब कुछ लालच भरे वादे सब सामने आ गए। गूगल सर्च हिस्ट्री और भी चौंकाने वाली थी। अगस्त 2022 में पैरासिटामोल ओवरडोज पर 30 सर्च, फिर अक्टूबर में पैराक्वाट पर दर्जनों सर्च। ठीक कषायम बनाने से पहले विकिपीडिया पर पैराक्वाट का पेज खोला गया था। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला 13 अक्टूबर रात 11:02 बजे से 1 घंटे से ज्यादा यौनिक कॉल। 14 अक्टूबर सुबह दर्जनों बजर कॉल्स और मैसेज शारन को लुभाने के लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट में कंफर्म, शारन के शरीर में पैराक्वाट पाया गया। पोस्टमार्टम में पेनिस से ब्लीडिंग, होंठ से लेकर गुदा तक करोसिव पॉइजन का असर दर्द की कल्पना भी सहन नहीं हो सकती। पुलिस ने ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। उसके मामा निर्मला कुमार नायर A3 को सबूत छिपाने के लिए गिरफ्तार किया। मां सिंधु को बाद में बरी कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में और खुलासे हुए। ग्रीष्मा ने पहले किए गए प्रयास का भी कबूलना शुरू किया। जूस चैलेंज वाली पूरी घटना सामने आई। कसाली स्टोर, स्लाइस जूस, कॉलेज टॉयलेट। जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल, 45 से ज्यादा गवाह। ट्रायल अक्टूबर 2024 से शुरू। पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन सबूत और डेटा उसके खिलाफ थे। आखिरकार जनवरी 2025 में ट्रायल खत्म हुआ। नेयात तिनकारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट जज AM बशीर ने सबूत देखे। ग्रीष्मा पर धारा 302 मर्डर, 328 जहर देकर नुकसान, 368 अगवा, 201 और 203 सबूत नष्ट लगाई गई। जज ने कहा यह क्रूर, डायबोलिक और डिप्रेव्ड मर्डर है। ग्रीष्मा ने प्यार का ढोंग रचा, सेक्स का लालच दिया, भरोसे का फायदा उठाया और धीरे धीरे जहर देकर इंच इंच मार डाला। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अपराधी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। 20 जनवरी 2025 को ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई गई। केरल की सबसे युवा महिला जिसे फांसी की सजा मिली। मामा को 3 साल की सजा हुई। उसकी मां को बरी कर दिया गया। शारून का परिवार न्याय पाकर भी टूटा हुआ है। मां अभी भी रोती है। मेरा बेटा आखिर तक उसे बचाना चाहता था। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, यह प्यार के नाम पर हुए सबसे काले विश्वासघात की कहानी है। शारून जैसा सच्चा दिल वाला लड़का ग्रीष्मा जैसे बेरहम खूनी के जाल में फंस गया। ग्रीष्मा ने हर पल नाटक किया, गले लगाना, चूमना, यौनिक वादे, रोमांटिक बातें, लेकिन हर पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इसे खत्म करो। आज भी परासाला के लोग इस कहानी को सुनकर सिहर जाते हैं। युवा सोचते हैं रिश्तों में अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि कभी कभी प्यार का चेहरा सबसे खतरनाक झर होता है। जहर बोतल में नहीं, कुछ लोगों के दिल में होता है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।